मोटिवेशनल थ्योरी में जब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है आपकी मैकलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। तो ये जो थ्योरी है ये डेविड मैकलैंड ने जो है प्रोपाउंड की थी या प्रपोज की थी। देखिए इन्होंने इनकी थ्योरी में 3 चीज़ों पे फोकस किया है। कंसंट्रेट ऑन 3 नीड्स, 3 तरह की नीड्स यानी कि ज़रूरतें जो होती हैं उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। एनी ऑफ विच कैन बी डोमिनेंट इन एन इंडिविजुअल। ये तीनों जो है आपस में अलग अलग प्रकार की हैं। देखिए वो 3 थ्योरी जो नीड है वो कौन सी हैं? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NEAFF। नीड फॉर अचीवमेंट में उन्होंने क्या कहा है? ड्राइव टू एक्सेल। नीड फॉर पावर में क्या कहा है? ड्राइव टू इन्फ्लुएंस अदर। और नीड फॉर एफिलिएशन में उन्होंने क्या कहा है? ड्राइव फॉर क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब देखिए इनको जो डिटेल में है हम यहाँ समझते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट तो आपको पता ही है, जब हम किस चीज़ की ज़रूरत उनको लगती है? अचीवमेंट की। ठीक है, तो ये ड्राइव टू एक्सेल, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका NACH। अचीवमेंट का सिर्फ इतना इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिया है और नीड का N लिया है। ठीक, फिर नीड फॉर अचीवमेंट में NPOW, पावर का POW लिया है। फिर इधर NAFF। तो ये जो 3 नीड्स हैं इनको हम डिटेल में आगे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हर इंडिविजुअल की बात हो रही है। जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो अपने आप में 3 जो है नीड फॉर अचीवमेंट, या तो वो अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं या क्यूरियस रहते हैं, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर कुछ तरह के लोग होते हैं जो पावर पे, फिर कुछ होते हैं जो एफिलिएशन पे। ये जो 3 नीड्स बताई हैं ये मैकलैंड ने बताई हैं, ये इनके अनुसार है। तो इनके अनुसार जो फर्स्ट है, इन्होंने क्या कहा है? इंडिविजुअल विथ हाई नीड। वो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं हम जो हाई नीड फॉर अचीवमेंट रखते हैं। तो गेट मोटिवेटेड इफ़ दे आर चैलेंजिंग जॉब्स। वो कब मोटिवेटेड रहते हैं? जब उनकी जो जॉब होती हैं वो चैलेंजिंग होती हैं, यानी कि नए नए चैलेंजेस जो हैं उनकी जॉब में आते रहते हैं या नए नए टास्क उनको दिए जाते हैं। बिकॉज दे आर क्रिएटिव, क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं, उनके जो दिमाग में है इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट होते रहते हैं उनकी जॉब से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड। और हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं और ओपन माइंडेड होते हैं। यानी कि जो उनकी सोच होती है, जो उनकी थिंकिंग होती है वो क्लोज या नैरो माइंडेड नहीं होती है। जो छोटी सोच के लोग होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है कि मतलब संस्था में भी रहता है कि हम इधर नहीं काम करेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, या जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं उनके वो काफ़ी छोटे होते हैं, वो आगे बढ़कर नहीं सोच पाते हैं, वो हर चीज़ को, हर पर्सन को शक की निगाह से देखते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं इनके साथ। ये ओपन माइंडेड होते हैं। हाँ, इनको जो भी काम दिया जाता है ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर हार्ड वर्किंग रहते हैं, नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट, नए टास्क करने में इन लोग को मज़ा आता है। दे लाइक टू सेट डिफ़िकल्ट टारगेट। उनको बड़ा मज़ा आता है, अगर उनको बहुत कठिन काम दिया जाता है तो उनको मज़ा आता है उस चीज़ को काम करने में। उसको क्या करते हैं, वो जो भी उनकी दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ओवरकम करके जो भी उनके गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में जटिल कहते हैं, जिनको आसानी से मूव नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उनका जो नीड फॉर अचीवमेंट वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या चाहते हैं कि कैसी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, कैसे भी टारगेट हो, उनको बड़ा मज़ा आता है उसमें काम करने के लिए। ठीक है, तो ये नीड फॉर जो अचीवमेंट है ये इस टाइप के इंडिविजुअल्स को इन्होंने बताया है। फिर नेक्स्ट एक और पॉइंट है इसमें, सच इंडिविजुअल्स प्रेफर जॉब हैव पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो उनकी जॉब होती है यानी कि जो उनकी नौकरी होती है उसको अपनी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। फीडबैक, मॉडरेट और कैलकुलेटिव रिस्क। वो अपने रिस्क को भी क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो उसको मेजर करते हैं कि हमने उसको एक्चुअली में कितना ओवरकम कर पाए हैं, कितना नहीं कर पाए हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझना, मेहनत से काम करना, नए नए टास्क पर घबराना नहीं, हेजिटेट होकर पीछे नहीं भागना है, अपना दिमाग को खुला रख के ठंडे दिमाग से उन चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सेट करने का सोचना है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको ओवरकम करने का सोचना है। तो ये इंडिविजुअल्स की जो नीड होती है अचीवमेंट की, ये यहाँ पर इन टाइप के इंडिविजुअल्स की बात की थी हमने। अब जो सेकेंड है, द इंडिविजुअल्स विथ हाई नीड फॉर पावर। जो पावर चाहते हैं, जिनको पावर की आवश्यकता होती है। लाइक टू कंट्रोल एंड अफेक्ट बिहेवियर ऑफ अदर्स। जिनको बड़ा मज़ा आता है लोगों को कंट्रोल करने में। कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं होती है कि तानाशाही करने में, लेकिन हाँ कंट्रोल का मतलब ये है कि हाँ वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका गुस्सा है, उनका हेजिटेशन है, उनको एक
अच्छी तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं, काम करवा सकते हैं, इस तरह की पावर उन्हें दी जाए अगर, तो दे आर मैनिपुलेटिव इन नेचर। वो कई बार मैनिपुलेटिव भी होते हैं उनके नेचर में, लेकिन ये है कि उनके पास जो टैक्ट होते हैं काम करवाने के, वो काफ़ी अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। अब दे आर ट्रेड पॉजिटिवली, अगर हम उनके पॉजिटिव गुण की बात करें, ट्रेड यानी कि गुण होता है, तो अगर हम उनके पॉजिटिव ट्रेड्स की यहाँ पर बात करते हैं तो दे कैन बिकम, 2 बार हो गया शायद, दे कैन बिकम मोर सक्सेसफुल मैनेजर। ये बहुत अच्छे जो मैनेजर हैं वो बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं, हु बिलीव इन डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। डेमोक्रेटिक वर्ड को मैं यहाँ आपको समझाती हूँ। हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि हर सिटीज़न के पास राइट है कि वो अपना लीडर का चुनाव खुद कर सकते हैं। इसी तरह वो किस तरह के लीडर होते हैं कि उनका चुनाव जो, यानी कि जो उनको वोट दे के जो लीडर बनाया जाता है तो उनके जो साथ वाले होते हैं वही बनाते हैं। वो इस तरह का, मतलब उनका बिहेवियर, उनका नेचर ऐसा रहता है कि लोग ऑटोमेटिक उनको क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। और वो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो इस तरह के भी रहते हैं कि अगर वो अपने नेगेटिव ट्रैक पे आ जाए, यानी कि अगर कहते हैं ना, अगर उनको कोई सी चीज़ ऐसी लगती है कि नहीं यहाँ पर अगर फ्रेंडली तरीके से हम काम करवाएंगे तो ये नहीं चलेगा, तो वहाँ पर वो देन दे बिकम ऑटोक्रेटिक स्टाइल लीडर। फिर वो ऑटोक्रेटिक होने में भी देर नहीं लगाते हैं, फिर वो बॉसी टाइप हो जाते हैं। अगर उनके जो सब ऑर्डिनेट ढंग से उनको काम करके नहीं देते हैं तो फिर वो ऑर्डर्स पास करना स्टार्ट करते हैं कि ये काम है, उनको डेडलाइन देते हैं, इतना टाइम में करके देना, कैसे करोगे यह आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि इसके पहले जब उन्होंने पॉजिटिव ट्रेड को यूज़ किया था तो वहाँ वो फ्रेंडली थे, साथ लेके सबको चल रहे थे, सबको जो है डायरेक्शन भी दे रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव ट्रेड यूज़ किया है, कब किया है, जब पॉजिटिव से काम नहीं बना। तो ये दोनों तरह के गुण जो होते हैं नीड फॉर पावर टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड आता है द इंडिविजुअल्स विथ हाई नीड फॉर एफिलिएशन, जिनको एफिलिएशन की हाईली नीड होती है। इस तरह के इंडिविजुअल्स की हम बात करेंगे। हैव एन अर्क टू डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये किस चीज़ में बिलीव करते हैं, आपसी जो संबंध होते हैं संस्था में, आपसी जो रिलेशंस होते हैं उनको अच्छी तरीके से डेवलप करने में यकीन रखते हैं। सच इंडिविजुअल्स परफॉर्म बेटर इन सिचुएशन वेयर दे गेट पर्सनल सपोर्ट। ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये बहुत अच्छा कुछ ना कुछ संस्था में करके बताते हैं जब उनके पास आपसी और पर्सनल सपोर्ट होता है। दे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, वो वाद विवाद को क्या करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो भी उनके दूसरों से चलते हैं। शो कंप्लायंसेस विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वो एक अच्छे कंपैटिबल होकर काम करना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं जिसकी पॉलिसीज़ से हम खुश नहीं हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं काम करवाने की, या जो भी XYZ संस्था में बहुत सारी तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, अगर उससे वो इस तरह के यानी कि नीड फॉर एफिलिएशन वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ उनकी संस्था में उनके फ्रेंड्स भी काम कर रहे होते हैं, उनका ग्रुप होता है, तो वो काफ़ी खुशी क्या होता है उस काम को कर लेते हैं। वो फिर जो आपकी जो पॉलिसीज़ जिनसे वो डिससेटिस्फाइड है उनको वो साइड में रख के उनकी जो टीम होती है उसके साथ अच्छी तरीके से इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह के क्या होते हैं आपके सब जो मैनेजर्स होते हैं या जो इस तरह के आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनकी नीड ये होती है। तो जो मोटिवेशन करने वाली जो नीड्स होती है, तो ये 3 तरह की बताई गई हैं मैकलेंड द्वारा। नीड फॉर अचीवमेंट, यानी कि जो अचीवमेंट से क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, तो वो ये इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। जो नीड फॉर पावर, जिनको आप पावर देंगे तो वो अपनी पावर से जो मोटिवेटेड होते हैं वो इस तरह के जो है इंडिविजुअल्स हैं। और जो नीड फॉर एफिलिएशन वाले होते हैं तो वो इस तरीके से क्या होते हैं, मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। तो ये आपकी थी थ्योरी किसकी, मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड। अब इसके बाद जो अदर थ्योरीज़ हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।